मुझसे बात करो ना। तुम्ही ने कहा था ना उस नंबर पे रिप्लाई करने को। मैं समझी तैमूर है, मगर वो तैमूर नहीं था एहसास। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने अपने पर्सनल नंबर से अपने नाम के साथ उसको मैसेजेस कर दिए, ये जाने बगैर कि वो कौन है और ऐसा क्यों कर रहा है। मैं बहुत परेशान हूँ एहसास, प्लीज मुझे बताओ अब मैं क्या करूँ। अरे भाई, तुम एक काम करो, मेरी बात मानो तो इस बात को यहीं पर दबा दो। अगर कोई पूछे भी तो साफ इनकार कर देना, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो, मैं सब संभालूंगी। ये क्या? आपके लिए नया मोबाइल मंगवाया है। ये मुझे आपकी पल पल की रिपोर्ट देता रहेगा। कल से आप मेरे साथ फोन पे रहेंगे। थैंक यू। सुने, ये देखें, मैंने क्रीम भी मंगवाई है, इससे मेरा रंग गोरा हो जाएगा। कोई फायदा नहीं। क्या मतलब? नहीं, मेरा मतलब है कि तुम पहले इतनी खूबसूरत हो, तुम्हें इस क्रीम की क्या जरूरत है? बहू, मैंने अपने बच्चों की ऐसी तरबियत की है कि मिसाल मिलती है हमारी सारी बरादरी में। अरे आबिद को ही देखो ना, अरे मजाल है जो उसने आज तक किसी औरत की तरफ नजर भी उठाकर देखी। इतना शरीफ है कि अपनी बीवी तक को नजर उठाकर नहीं देखता। अब मेरी मुन्नी को ही देख लो। अरे जमाने की हवा तो छू कर नहीं गुजरी, वरना इस उम्र की लड़कियां तो मुंह को आती हैं, मुंह को। मेरी मुन्नी तो फरिश्ता है, फरिश्ता। अम्मा, मुझे पैसे चाहिए। कितने पैसे चाहिए? 5000। वो मेरे कॉलेज में फंक्शन है ना, और मुझे ज्वेलरी का स्टॉल लगाना है, उसके लिए चाहिए, दे दो ना। मेरे पास इतने पैसे नहीं है। आबिद आए तो उससे मांग लेना। आबिद भाई ने परसों ही दिए थे, मुझे पता है और नहीं देंगे वो। अम्मा, तुम्हारी अलमारी की छोटी दराज में बहुत सारे पैसे रखे हैं, मैंने देखे हैं, उसमें से निकाल के दे दो ना। इतने सारे पैसों का क्या करोगी? कब्र में लेके जाओगी क्या? बदतमीज कहीं की। खबरदार, जो तूने उन पैसों की तरफ भी नजर रखी तो वो मैंने तेरे जहेज के लिए जमा करके रखे हैं। ठीक है, ना दो मुझे पैसे, फिर मुझे पैसे निकलवाने के और भी तरीके आते हैं। बच्ची है ना, कभी कभी जोश में आके से बोल जाती है। नीलोफर जी, वो तुमसे एक काम था। कहिए ना। वो तुम्हारी भाभी का नंबर मिल सकता है? वो दरअसल एक लड़के की नौकरी के लिए सिफारिश करनी है। वो पापा ने अपना नंबर बदल दिया है, कल ही तो मुझे दिया है, मैं भी लेकर आती।
किसका नंबर है? हेलो, कौन हो तुम? तुम्हें मेरा ये नंबर कैसे मिला? तुम आखिर चाहते क्या हो? तुम हो कौन? तुम्हें चाहता हूँ, सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। तुम मुझसे भाग क्यों रही हो? छुप क्यों रही हो मुझसे? तुमने तो मुझसे सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार का वादा किया था। तुम्हारे इकरारनामे का सबूत भी है मेरे पास। कौन थी? मैं नहीं जानती। आई स्वेयर मैं नहीं जानती। कब से इसे जानती हो? मैंने कहा ना मैं इसे नहीं जानती। तो फिर वो कौन से इकरारनामे की बात कर रहा था? वो कोई ब्लैकमेलर है, कोई चीप घटिया आदमी। मैं नहीं जानती वो क्या कह रहा था। मैं तो समझी कि क्या समझी तुमने? तुम क्या समझी बताओ, बोलो मुझे, क्या समझी तुम? मैं समझी कि आप मुझे मनाने के लिए किसी और नंबर से टेक्स्ट करें। झूठ बोल रही हो तुम। ये तो सिर्फ बहाना है। तुम 2 साल की बच्ची नहीं हो कि अपनी इन बचकाना हरकतों को कुछ भी अज्यूम करके इतना बड़ा स्टेप उठाओ। बताओ, क्या प्रूफ है तुम्हारे पास कि तुम सच बोल रही हो? बताओ मुझे, जवाब दो मुझे। एहसास, हाँ एहसास। प्रूफ है मेरे पास, प्रूफ है मेरे पास। मैंने इस बात का जिक्र एहसास से किया था और उसी ने मुझे कहा कि मैं कोई अच्छा सा टेक्स्ट इस नंबर पे कर, क्योंकि ये आपके अलावा और कोई नहीं हो सकता। अगर आप चाहें तो आप ये बात एहसास से पूछ सकते हैं। मैंने कब ऐसा कहा? शायद तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। मेरी तो इस टॉपिक पे कोई बात ही नहीं हुई। आई एम सॉरी, लेकिन अगर वाकई कोई ऐसी बात थी तो तुम्हें चाहिए था कि तुम मुझसे डिस्कस कर लेती। मैं तुम्हें बेहतर मशवरा दे देती वफा। वो क्या है ना कि तुम शुरू से ही ऐसी हो, कोई भी बात होती है अपने दिल में छुपाए रहती हो। देखो, छुपकर काम करने से जरूरी नहीं कि वो बन जाए। कभी कभार बिगड़ भी जाते हैं, लेकिन मुझसे झूठ तो ना बोलो। Stop it. Just stop it. मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही हूँ, तुमने मुझसे झूठ बोला है। तुमने मेरी दोस्त होके मेरी पीठ में चुरा घुमाया। हमारी दोस्ती का इलाज रख लेती है सास। मैं दोस्ती के लिए सब कुछ कर सकती हूँ मेरी जान, लेकिन अपने भाई के सामने झूठ नहीं बोल सकती मैं। और इस कड़वे सच के लिए मुझे माफ कर देना। आपस के गिले शिकवे आपस में मिल बैठ कर तय किए जाते हैं, ना कि दूसरों के जरिए पहुंचाए जाते हैं। ठीक है अंकल, मैं आपकी बात समझ गई। आइंदा मैं इन इश्यूज पे सिर्फ एहसास और तैमूर से डिस्कशन करूंगी। एहसास बीच में कहां से आ जाती? एहसास तो हमेशा से हमारे बीच में है अंकल। वो सिर्फ मेरी नंद नहीं, मेरी बेस्ट फ्रेंड है। इन दुख भरे दिनों में उसने मेरा बहुत साथ दिया। आई कांट स्टे अवे फ्रॉम हर।
हाय मुन्नी, कोई चीज सही तरीके से नहीं रखती। क्या हालत की है अलमारी की। ओहो, इसको तो घंटों गुजर जाएंगे मुझे सही करते हुए। चलो सही बात है। मेरी माँ का जेवर देखूं तो सही। अरे मेरी बेटी माँ का सेवन था, मैंने अपनी मुन्नी के लिए नहीं छोड़ा था। किस जालिम लुटेरे के अत्याचार किया मेरा सेवन। अरे खुदा को रख करे कब मगा तुझे। अरे इस लुटेरे को बेवापस तरस नहीं आया। अम्मा अपने आप को तकलीफ मत दो, मैं हूं ना, मैं मुन्नी का जेवर बना दूंगा और जेवर बना दूंगा अम्मा। अरे वो तो मेरी बेटी माँ की आखिरी निशानी थी यार। लेकिन घर से जेवर कैसे चोरी हो सकता है? ना कोई आया ना कोई गया, सब अपने ही लोग हैं। अपने ही लोग घर से क्यों चोरी करेंगे? बात साफ जाहिर है भाभी, अम्मा के पास जेवर पड़ा था और रखा भी मेरे लिए था, तो फिर बाकी बचे आप और भाई। बस, मैं इससे आगे एक लफ्ज नहीं सुनना चाहती। अरे मेरी माँ की आखिरी निशानी थी। अरे वो लुटेरा लूट के ले गया। तुम्ही ने कहा था ना उस नंबर पे रिप्लाई करने को। मैं समझी तैमूर है, मगर वो तैमूर नहीं थे एहसास। मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ एहसास। प्लीज मुझे बताओ मैं क्या करूँ। मेरी बात मानो तो इस बात को यहीं पर दबा दो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। मैं हूं ना, सब संभाल लूंगी। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया एहसास? कितनी अच्छी जगह हाथ मारा तुमने, तुम्हारी तो जिंदगी बदल गई है। तुम ठीक कह रही है सास, बाकी सब कुछ बदल गया है। शादी से पहले तो मेरे सलाम का जवाब तक नहीं देती थी, और आज हम अच्छे दोस्त हैं। काश तुमने मेरे जज्बात की कदर पहले की होती, तो आज हम तुम्हारी बाइक पर घूम रहे होते। अच्छा ये तो बताओ, तुम्हारी बीवी ने तुम्हारे नाम पे प्रॉपर्टी वगैरह लिखवाई या नहीं? नहीं, मेरा मतलब है कि हाँ, उसका जो कुछ भी है वो सब मेरा ही है। स्मार्ट हो गए हो तो, इसीलिए मुझे कुछ कुछ अच्छे लगने लगे। कुछ कुछ या
अच्छा बताओ क्या खाओगी? कॉफी। कॉफी। हेलो अमीन भाई, आपने तो कहा था नया मोबाइल खुद बताएगा कि असद कहाँ मौजूद है। अब तक इस पे कोई पैगाम नहीं आया। असद का फोन भी बंद मिल रहा है। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। अरे भाभी फिक्र ना करें, अभी 10 मिनट में पता चल जाएगा असद की लोकेशन। आप हौसला रखें। बहुत ही बेहिम्मत खातून है वैसे आप। अच्छा ठीक है। वो बच्ची है, उसकी बात को दिल पर मत लो। उसने कौन सा तुम्हारा नाम ले दिया है? मैंने रिपोर्ट लिखवा दी है, तफ्तीश होगी तो सब सामने आ जाएगा। आबिद, मेरा ताल्लुक एक शरीफ घराने से है। मैं किसी की चीज को बगैर पूछे हाथ लगाना मुनासिब नहीं समझती। हेलो, कौन? वफा? क्या बात है वफा, सब खैरियत है? नीलोफर बाजी, मैं बहुत परेशान हूँ। आई नीड योर हेल्प। अच्छा देखो, तुम परेशान मत हो, मैं सुबह चक्कर लगाती हूँ। हाँ ओके। पानी में गिर गया? लेकिन कैसे? वो मेरी गोद में मोबाइल रखा हुआ था, मैं किसी काम से गाड़ी से उतरा तो नीचे सड़क पे पानी इकट्ठा हुआ था, उसमें गिर के खराब हो गया। इतने दिनों से तो बारिशें हुई नहीं, ये सड़कों पे इतना पानी कहां से खड़ा हो गया? क्या हो गया मुसर्रत तुम्हें? इस शहर में पानी इकट्ठा होने के लिए बारिश की जरूरत नहीं होती। What's wrong with you? अच्छा, अगर तुम्हारा फोन सुबह सुबह खराब हो गया था तो दिन में कैसे ऑन हुआ? और आज तुम क्लिफ्टन के किसी होटल में थे ना? हाँ। नहीं, हाँ मेरा मतलब है, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? मुझे मोबाइल कंपनी से मैसेज आया था। बहुत पहुंची हुई कंपनी है, ठीक ठीक हुलिये के साथ एक एक पल की रिपोर्ट दी है तुम्हारी। तुम 2 बजे होटल से निकले, 2:15 बजे तुमने गाड़ी का दरवाजा खोला। एक मिनट, ये सब कुछ तुम्हें मोबाइल कंपनी वालों ने बताया? जी, कहा ना बहुत पहुंची हुई कंपनी है। अच्छा, और क्या क्या बताया उन्होंने? मेरा मतलब है कि मैं क्या कर रहा था? नहीं, और कुछ नहीं बताया। इसका मतलब ये कि 2 नंबर कंपनी ही हो सकती है। कुछ और बता दे तो मैं तो गया था काम से, लेकिन फिर भी इतनी डिटेल इसको मिली कैसे, ये सोचने की बात है। सुनो, ये
मोबाइल तुमने कहाँ से लिया था? अमीन भाई ने लाके दिया है, पूरे 40,000 का, किसी CIA के ऑफिसर से लाके दिया है। अच्छा, तुम्हें अपनी बीवी पर पूरा भरोसा होना चाहिए। किसी अजनबी शख्स की बातों में आकर अपना घर तो खराब नहीं करो। मुझे उस लफंगे की बातों से कोई सरोकार नहीं, लेकिन वफा के झूठ ने मुझे मजीद शक में मुब्तला कर दिया। वफा ने ये झूठ बोला कि वो एहसास से इस कॉल के बारे में बात कर चुकी है, और ये कि एहसास की बातों में आकर उसने उस शख्स को मैसेज भेजा था। एहसास झूठ भी तो बोल सकती है, तुम्हें वफा पर ही शक क्यों है? लेकिन एहसास झूठ बोलेगी क्यों? ये जानना और समझना तुम्हारा काम है। अभी से किसी को कसूरवार समझकर सजा देना क़ब्ल वक्त होगा। बाबा बेटा, तुम खाने क्यों नहीं खा रही हो? कुछ लो ना। ये मुसरत के सामने मोबाइल का क्या नया शोशा छोड़ दिया आपने? और ये भी बता दे कि इसकी क्या कीमत मिलने वाली है आपको। क्यों डर गया? अबे लाले, इश्क किया तो डरना क्या है? और फिक्र ना कर, मैं उसे तब तक कुछ नहीं बताऊंगा जब तक ये ब्लैकमेलिंग का सिलसिला बंद कर देंगे भाई। खुदा का वास्ते आराम खाना छोड़ दे, और इस तरह से मेरे मामलों में इंटरफेयर करके आपको कुछ नहीं मिलने वाला। वैसे ही मुसरत के पागलपने से बहुत तंग आ चुका हूं, और शायद आपको मालूम ना हो कि मैं एहसास से शादी करने वाला हूं। आज नहीं तो कल मुसरत का हिसाब ऐसे ही चुकता हो जाएगा, और अगर ना भी हो तो मैं उधार लेकर उसका हिसाब चुकाकर उसको वापस दुबई भिजवाऊंगा। ये शादी अब और नहीं चल सकती। यार ये क्या बोल गया? अबे सुन दो। हाय हाय, उस तलाकन की हिम्मत तो देखो। अरे वो तो इस घर की जड़ों में बैठ गई है, आवारा औरत। कसम की कसम से इसने तो मेरे बच्चे की जिंदगी तबाह करने के अलावा किया ही क्या है? हैं? अरे अब उजड़ के आ गई है तो मेरे असद पे फिर से डोरे डालने शुरू कर दिए। इसकी तो मैं माँ, मेरा तो ख्याल था ऐसे ही बस आंख में टक्का चल रहा होगा, लेकिन असद ने मुंह फाड़ के बोल दिया कि शादी करूंगा तो सिर्फ एहसास से। भाई तो इस लंबी का क्या करेगा? उसको तो पहली फुर्सत में फारिग करके हवाई जहाज में बिठा के सीधा बाप के पास दुबई। भाई तेरा जहाज क्यों रुक गया? कहां छुप गई हो तुम? तुमने अपने फोन बंद कर दिए हैं।
क्यों भाग रही हो मुझसे? तुम खुद ही तो चाह रही थी कि मैं अपने प्यार का इजहार करूं, फिर बीच रास्ते में मुझे क्यों छोड़ गई? एहसास, मैं तुमसे दो टोक बात करने आई। तुम आखिर ये सब क्यों कर रही हो? एहसास, मैंने तुमसे कुछ पूछा है, ये सब क्यों कर रही हो? क्योंकि मैं तुमसे नफरत करती हूँ, शदीद नफरत। सुन लिया तुमने? हो गई तसल्ली? चलो निकले यहां से। मुझसे नफरत? मगर क्यों एहसास? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूं ना। नहीं हो तो मेरी बेस्ट फ्रेंड। दिया ही क्या है तुमने मुझे? सिवाय अधूरी हसरत और कॉम्प्लेक्स के अलावा मुझे तुमसे मिला ही क्या है? मगर तुमने मुझे बहुत कुछ दिया है एहसास। तुम्हारी दोस्ती ने मेरी जात की तकमील की है। जो मुझे मेरे खानदान से, मेरी फैमिली से नहीं मिला, वो तुम्हारी बदौलत मुझे इस घर में मिला। तुमने मुझे तैमूर दिया, तुमने मुझे इतने सारे चाहने वाले लोग दिए, फिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? क्योंकि तुम डिजर्व करती हो। मेरी दोस्ती से तुम्हें बहुत कुछ मिला, लेकिन तुम्हारी दोस्ती से सिवाय इज्जत के मुझे मिला क्या है? तुम्हारी किस्मत से, तुम्हारे आराम और आसाइश से मेरी रातों की नींद उड़ गई थी। तुम्हारे साथ एक एक पल गुजारा और मैंने आग में जलकर गुजारा वफा। एहसास, तुम जलती थी मुझसे? हाँ, मैं तुमसे जलती थी। मैं तुमसे अब भी जलती हूँ। तुम्हारी किस्मत से इस घर में तुम्हारे मकाम से अपना आप में मालक दे लगा है मुझे। मालकन बन गई हो तुम। हाँ, ये घर मेरे माँ बाप का समझी तुम। मालकन तो मैं इस घर की हूँ एहसास। मुझसे मेरी ये हैसियत और मेरा मकाम कोई नहीं छीन सकता। मेरे और मेरे शौहर के बीच में जो भी गलत फहमियां है ना, वो सब मैं दूर कर दूंगी। देखती हूँ मैं कौन मुझे मेरे शौहर से दूर करता है। मैं भी अपने भाई को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। उनका दिल तुमसे कभी साफ नहीं होगा। बहुत जल्द निकाल देंगे वो तुम्हें अपने दिल से, और इस घर से भी। आखिर तुम चाहती क्या हो? तुम्हारी हार, तुम्हारी जीत मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। हर मोड़ पर तुम्हारा और अपना मुकाबला करती आई हूं मैं। अगर मेरा घर उजड़ गया तो तुम क्यों खुश रहो? वफा, इस घर को छोड़ दो तुम, इससे पहले कि वो तुम्हें बस इससे आगे एक लफ्ज मत बोलना एहसास। मेरा नाम वफा है और मैं आखिरी दम तक वफा निभाना चाहती हूँ। तुम जैसी औरतों के लिए तलाक नाम बहुत आम चीज होगी, मगर मैं ये लफ्ज सुनना भी पसंद नहीं करती। मगर तुम्हारी माँ को तो ये लफ्ज बहुत पसंद था। अगर मैं तैमूर भाई को ये बता दूं कि तुम्हारी माँ का अफेयर मेरे साबका ससुर के साथ चल रहा था, तो क्या वो तुम्हें इस घर में रहने देंगे? मैं छोड़ूंगी नहीं उस कलमुही को। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी आंखों में धूल झोंकने की? क्या हो गया तुम्हें? क्या करोगी तुम? तबाह कर दोगी सब कुछ? तबाह तो सब कुछ हो चुका है। क्या खुदा, मैं कहां जाऊं? उस गोरी चमड़ी ने मेरा घर उजाड़ दिया। मर जाओ जाके। मुसरत, ऐसा मत करो। देखो, हिम्मत रखो। मैं तुम्हारा घर बर्बाद होने नहीं दूंगी। थोड़ा सा तो हौसला करो। झूठी, कलमुही, मीसड़ी, अपनी तल्लाक याफ्ता बहन की राहें तूने हमवार की है मेरा घर बर्बाद करने के लिए। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी।
भाभी, ये काबिल ही नहीं है प्यार की। आप छोड़ दें इसको। अगर मैं तैमूर भाई को ये बता दूं कि तुम्हारी मां का अफेयर मेरे साहब ससुर के साथ चल रहा था, तो क्या वो तुम्हें इस घर में रहने देंगे? अब्बा ठीक कह रहे हैं तैमूर भाई, मुझे भी वफा इस सारे मामले में बेकसूर लग रही है। तो कसूरवार कौन है? मैं हूँ जो इस झूठ की गवाह है, या फिर तैमूर भाई है जिन्होंने खुद उस बंदे को वफा से फोन पे बात करते हुए सुना है? भाई, कोई तंग करने वाला बंदा ये इकरारनामे की बातें तो नहीं कर सकता ना। और वफा तो शुरू से ही ऐसी है, याद नहीं आपको? रंगे हाथ पकड़ा था आपने उसे जब वो डिनर पे बैठ के अपने दोस्त से फोन पर बात करी थी। एहसास सोच समझ कर बात किया करो, तुम इस वक्त पुरानी बातों को लेकर मत बैठो। वैसे भी वो बात क्लियर हो चुकी थी, हमें इस मामले को उलझाना नहीं है, सुलझाना है। तैमूर, तुम इस फोन नंबर की लोकेशन का पता चलाओ भी, आखिर पता तो चले कि किस शख्स में इतनी हिम्मत है कि हमारे घर की बहू बेटियों पर बुरी नजर डाल सके। ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या सच है और क्या झूठ। हाँ, मैं ही तो झूठी हूँ, वफा तो सच्ची है ना। खुश आपने पता करवाना है ना, आप 100 बार पता करवाए, और मैं भी चैलेंज करती है रात खुलने से पहले वफा इस घर को छोड़कर चली जाएगी। नामुमकिन। वफा एक बहादुर और समझदार लड़की है, वो यूं मैदान छोड़कर नहीं भागेगी। तैमूर, इस फोन नंबर का पता चलाओ भी, तसल्ली होनी चाहिए। वफा चोर है, और चोर मैदान छोड़कर जरूर भागता है। मेरा दिल तो नहीं मानता वफा कभी। ऐसी औलाद का सारी जिंदगी अपने मुंह में से नवारा निकाल कर तुम लोगों के मुंह में दिया। तुमने मेरे जेवर चोरी किए। बोल, चोर कहीं की बेगैरत, किसको दिए हैं जेवर? तुम्हारा सामान कहाँ से आ गया है? सारी उम्र मेरे बाप की कमाई पे सांप बन के बैठी रही, और अब आबिद भाई का खून चूस रही हो। हाँ, मैंने लिया है वो सेट, और मेरे लिए रखा था ना तुमने, तो फिर मेरी मर्जी, उसका मैं जो चाहे करूँ। और हाँ, खामखा में अगर मेरे ऊपर हाथ उठाए ना आइंदा, तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। ये मन क्या कर गया मुझे? अल्लाह, से कोई गलती हो गई तो मुझे माफ कर दीजिएगा। ये तुम क्या कर रही हो वफा? ऐसा मत करो प्लीज, हम जानते हैं कि तुमने कुछ नहीं किया। अपना ख्याल रखिएगा। मम्मा, I was missing you, मम्मा। कहाँ थी? अब मैं आ गई हूँ, मैं तुम्हें अपने साथ थोड़े दिनों के लिए लेके जा रही हूँ। तुम कहीं जा रही थी?
कहाँ? अपने घर। अपने घर? अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इसको थोड़े दिनों के लिए अपने साथ ले जाऊं। जी। लेट्स गो। ठीक कहती थी आप मम्मी, हमारे ये क्लास डिफरेंस हमें कभी एक नहीं होने देगा। मेरा दम घुटता था वहां, ना आराम ना आसाइश, कभी भी वो घर छोड़ने पर आमादा नहीं होगा। मुझे ये डिसीजन लेना ही था। क्या सिर्फ यही वजह थी तुम्हारे घर छोड़ने की? शौहर शौहर होता है वफा। शौहर के बगैर औरत की जिंदगी बिल्कुल एक कटी पतंग की तरह होती है। शौहर का घर भी औरत ही का घर होता है। एक बार फिर से अच्छी तरह से सोच लो। आप बहुत बदली बदली लग रही है मुझे। सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। पापा, मैं अब नौरीन सरफराज नहीं,